आखिरी क्लास में हैंड रिटन शीट का क्वेश्चन नंबर कितना था? वो शीट उठाओ ना, 25 नंबर की शीट उठा, 25 नंबर 25। उसमें आखिरी क्वेश्चन नंबर कितना? 5। या फिर चलो आज तो 1 लिखो, खत्म करो। इफ कितने लोग इस क्वेश्चन में सफल हो गए? क्या आंसर? वेरी गुड। यहां देखिए, सुनिए ध्यान से। डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। अब रूट्स इमेजिनरी है तो ax² माइनस bx प्लस 5 विल गिव सेम साइन ऑन ऑल x की सभी वैल्यू पर सेम साइन देगा। तो मैंने इसको कहा कि भैया तू 0 पर क्या देगा? तो इसने क्या दिया? यानी क्या दिया? यानी कि ये हर जगह अब क्या देगा? पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि भैया तू 5 पर भी अब क्या देगा, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बनेगा? चेहरे से हाथ हटाओ। तो 25a माइनस 5b प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया, 5a माइनस b प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 5a माइनस b ग्रेटर देन क्या? तो मिनिमम वैल्यू l बराबर क्या आई? -1। क्या आई साहब? समझ रहे हैं बात को? तो इसका मॉड क्या आया? कितने लोगों ने मिनिमम वैल्यू को -1 बोला फिर मॉड करके 1 बोला? तो ठीक है, करिए साहब अगला। अच्छा, क्या पूछा था अपन से? अच्छा, प्लस पूछा है तो -5 रख दो। लो ठीक दादा। अगला क्वेश्चन, आइए बोर्ड पे देखिए, देखना भाई, समझना, सुनिएगा। इसमें से x² खींचा अंडर रूट के अंदर से, अंडर रूट के अंदर से साहब क्या खींचा? बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना। तो ये क्या हो गया? x, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया? और अंडर रूट के अंदर से कौन चला? x²। चेहरे से हाथ हटाओ। तो अंडर रूट के बाहर आके क्या हो गया? x। इसमें से भी x निकाला, तो ये क्या हो गया? ये क्या है? अरे हाँ ठीक है, मेरे को कुछ मिसप्रिंट लग रही है। इसको t माना, x प्लस 1 प्लस 1/x को क्या माना? हाँ हाँ, तो x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख दूंगा t² माइनस 1। और क्या करूं सेटिंग? इसमें से x² ही मैं खींच लेता तो क्या हो जाता? बोलो बोलो बोलो, ध्यान देना। एक तो x पहले से ही था और इसमें से क्या खींच लिया? x। तो ये क्या हो जाएगा? x। मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में कुछ। हाँ, मान लो कि x² से x² कट भी गया, तो 1 माइनस 1/x dx, x प्लस 1/x, x प्लस 1, और अंडर रूट मान लो कि ये t² भी बन गया। चलो एक काम करो, मैंने इसको क्या माना? t², तो अंडर रूट लगेगा, तो ये क्या है? t। बोर्ड पे देखना, बातें ना करो। log t माइनस 1, और ये क्या है? माइनस b tan इनवर्स t लिखा है क्या? अरे हाँ, मतलब यही t मानने की संभावनाएं हैं। चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये किसका क्या है?
1/2a log x माइनस 1/x+1, ये काय का होता था? बताओ जल्दी बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस 1/2a लॉग, याद आया? याद आया? तो ये दरअसल किसका इंटीग्रेशन है? इसका है क्या? अरे हाँ ना, तो ये x+1 इधर गया और ये -x+1 x कट गया तो 2 बना, तो बाहर 1/2a आता है। तो इसको मैं क्या लिख दूं? ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन नहीं, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई? सिर्फ इसका बोलना पड़ेगा तुम्हें। तो इसका 1/2 करके होता है, तो वो 2 सामने आ गया, ध्यान से समझना। t² -1, बोर्ड पे देखना भाई, माइनस b 1/1 प्लस, ये सब संभावना यहां कहां दिख रही है? ये मान लीजिए कि t² -1 हो गया एक नज़र, ये आपका t हो गया एक नज़र, t² +1 कहां बन रहा है? इसको रोको, इसको आप कम से कम इतना लिख के छोड़ो और लिखो कि मिसप्रिंट। अगला करो। इसमें मिसप्रिंट है, मैं खुद सुकून से देखकर आपके सामने फिर से लेकर आऊंगा इस क्वेश्चन को। ये तो सरल है, जल्दी करो। हाँ, वेरी गुड। आइए देखिए, सुनिए इस पर काम करने का तरीका, बड़े ध्यान से देखना। मॉड x - 1, इसका ग्राफ सुनिए, 1 से ऐसा जाएगा, सुनना बड़े गौर से। फिर इसके मॉड में तुमने -1 किया तो ये ग्राफ एक कदम नीचे गिर जाएगा, यानी ऐसा। इस पे तुमने होल मॉड मार दिया तो x - 1 में से -1 और इस पे अब होल मॉड, यानी अपन इतना बना चुके, तो ये ऊपर पलटी खा गया और अब इसको भी तुमने एक कदम नीचे गिरा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक कदम नीचे गिर गया, तो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ऐसा हो गया क्या? अरे हाँ ना, एक कदम नीचे गिर गया। और अब तुम जब होल मोड मार दोगे तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो बोलो क्या स्थिति हो जाएगी? लगभग ये यूं हो जाएगा, फिर ये ऐसा, ये वाला, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, तो 0 1 2 3 और ये -1, तो 1 2 3 4 5। कितने लोगों ने कुछ भी मेथड से 5 आंसर निकाला? अब हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने इतनी आसानी से ग्राफ बना डाला? करिए साहब, ग्राफ वाला मिटा दूं। ये क्वेश्चन लिखना, सीधा आंसर सॉल्व मत करना। कितने लोग सफल? आंसर 6 1 और बोलो कोई। आइए बोर्ड पे देखना बाबा, सुनना बड़े गौर से। gx इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखो, हेलो भाई, के एफ के कॉस के माथे पर 2k, यानी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी k बराबर 0 से n, और एफ n मतलब कॉस के माथे पे 2n, तो कॉस के माथे पर कितना?
2k, और ये क्या, चेहरे से हाथ हटाओ। तो सुनो, k की जगह 0 रखा तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी हो गई, किसी भी चीज की पावर 0, प्लस अब k की जगह 1 रखा तो cos स्क्वायर x/4, फिर 2 रखा cos की पावर 4 x/4, फिर 3 रखा तो cos 6 x/4। ये कहां तक जानी है, इंफिनिटी, n तक जानी थी, मगर n क्या है, तो क्या ये जीपी है, जीपी में s इंफिनिटी a/1 - होता है क्या। फिलहाल मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है, वही ऊपर देखो 1 माइनस कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या है साहब, सही है, इसमें अपन 0 रखें तो cos 0 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो इंफिनिटी। अगला ये दूसरा पॉइंट कौन सा है इसका 0 होने का, x की जगह 4 पाई, इसको सुधार दो ना, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर x/4। तो साइन दोबारा 0 कब होगा, एक तो 0 पे, फिर 2 4 पाई, तो साइन स्क्वायर x/4 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या, अरे हाँ, जब एक्चुअली cos -1 देगा तो -1 का स्क्वायर +1, तो तुम्हारा c 4 पाई हो जाएगा क्या, तो 4 पाई/2। मेरा मानना है कि क्वेश्चन बहुत सरल है, cos स्क्वायर से ऊपर डिवाइड लगाओ, cos स्क्वायर से नीचे डिवाइड लगाओ। तो मेरी बात सुनो, ऊपर sec स्क्वायर बन गया, नीचे क्या, एक cos का डिवाइड एक ब्रैकेट में, एक cos का डिवाइड एक ब्रैकेट में, तो बताओ क्या हो गया, 10x + 2 हो गया, और दूसरा ब्रैकेट हो गया 1 + 2 10x, 10x को t मानो तो ऊपर dt बन गया। अब पार्शियल लगा दो, बोलो साहब, बना, आंसर भी आ गया, p बराबर कितना 3। cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx 10x + 2 1 + 2 10x, तो dt t + 2 1 + 2t, सुनिएगा ध्यान से, ये जो चीज लिखी है इसमें मुझे ऊपर t को मार देना है, t नहीं चाहिए, तो इधर t का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर पे क्या है 2, तो मैंने लिखा 1 + 2t, और क्या लिखा t + 2। ध्यान से देखना शॉर्ट ट्रिक, t का कोएफिशिएंट 2 है तो ऊपर 2 आ जाएगा, t का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा, और बीच में माइनस आ जाएगा। अब तुम गेम देखो, हेलो हाई, इसका एलसीएम क्या होगा 2t + 2, उसमें से माइनस होगा कौन, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, बोलो 2t + 4, ये पीछे गया -1 - 2t, 2t 2t कैंसिल, 4 - 1 इज 3, जबकि मुझे क्या चाहिए, तो 3 से डिवाइड। बाकी बच्चे पूरा पार्शियल का मेथड लगाते हैं, कैपिटल A कैपिटल B। अब सुनिए, तो ये क्या बना
2/3 1 स्टार का इंटीग्रेशन ln स्टार और t का कोफिशिएंट कहां -1/3 ln t+2, तो ये कट गया इससे, 1/3 कॉमन आया, मेरे ख्याल से p इज 3। कितने लोगों ने कैपिटल A कैपिटल B नहीं माना और इसको सीधा ऐसा लिख दिया? बधाई हो। अगला करो। सॉल्यूशन तो दिया था भाई साहब, हिंदी बता दूं? सुनिए, क्वेश्चन नंबर 28, कल जो एक स्पेशल शीट बांटी थी पिछले साल वाली, प्रिंटेड। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड्स, साइड लेंथ 8। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 8, 8 है। द एरिया ऑफ द रीजन कंटेन ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द ट्रायंगल बट नॉट मोर देन 3 यूनिट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ट्रायंगल इज। अरे यार सुनो, ये क्या है? ये वो वाला क्वेश्चन है, वो चींटी का क्वेश्चन याद है? एक पढ़ी लिखी चींटी एक ट्रायंगल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चल रही है और सदैव 3 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करती है। तो सुनिए, वो इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे चली, फिर इससे भी 3 मीटर की दूरी पे चली, फिर इससे भी चली। किनारी पर आर्क बनेगा। किनारी पर क्या बनेगा? आर्क। तो खास चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो इतनी इतनी लेंथ है वो तो 8, 8, 8 होगी। ये कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3, कर्व 1 प्लस कर्व 2 प्लस कर्व 3, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाता है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होती है। अब सुनिए, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो या आड़ा तिरछा हो, जब आप इन 3 पिज्जा को चिपकाएंगे तो पूरा एक पिज्जा बन जाएगा, चाहे यहां एंगल कुछ भी हो, कोई एंगल की जरूरत ही नहीं है। तो सुनिए, हमसे एरिया मांगा है, तो 3 × 8 का 8, 3 × 8 का एक रेक्टेंगल, ऐसे कितने रेक्टेंगल? 3 प्लस एक पूरा सर्कल, तो 2πr। तो 8 × 24 × 12 × 72 प्लस 6π। इस क्वेश्चन को लिख लो ना मालूम हो तो, ऐसा हेडिंग डाल देना कि ना पढ़ी लिखी चींटी का क्वेश्चन, ट्रायंगल से एक खास डिस्टेंस बना के चलती है। मिटा दो इसको, ये पिछला लिख लिया, चेहरे से हाथ हटाओ, आगे बढ़ो, चलो आओ देखो। सुनिए, फंक्शन इवन है, इसका मतलब फंक्शन ऐसा है, और उसे क्या बोल दिया गया कि ये किसके बराबर हो जाए? तो इन दोनों को आमने सामने करेंगे तो x + 1 / x + 2 = x, और एक बार इसके सामने कर देना तो देखना x + 1 = x² + 2x, x² + x - 1, x + 1 = -x² - 2x, तो x² + 3x + 1 = 0। इसका d b² - 4ac पॉजिटिव है, 2 रूट्स, इसका भी पॉजिटिव है, 2 रूट्स, 4 आंसर। तुम सब करके देख लो, यही 2 क्वाड्रेटिक बनेगी। आ रही बात, आ रही समझ में? दादा करिए जल्दी फटाफट। सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा, सुनिए साहब।
साइन एक्स का तो बड़ा ही सिंपल सिंपल ग्राफ होता है साहब, कॉस का ग्राफ थोड़ा देखिए। सुनना, बड़े गौर से सुनना। सिग्नम एक्स पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 का काम करेगा, 1 इंटू कॉस जैसा है वैसा। मगर जब ये वाला x है तो सिग्नम इस x पर क्या देगा, -1। अच्छा, 0 के लिए 0 हो जाएगा, तो यहां से ये ऐसा होकर अब 0 पे डार्क हो जाएगा इंटू सिग्नम की वजह से, और ये वाला ग्राफ ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो ये चीज जो ऊपर जा रही है अब वो ऐसे नीचे जाएगी, ये चीज जो नीचे जा रही है वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने वाली अब नीचे जाएगी। तोड़ दिया ग्राफ। यानी अब आपका ग्राफ दरअसल ऐसा हो गया। अपन को पाई से पाई तक ही काम है। ऐसा हो गया क्या दोस्तों? अरे हाँ, अब हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम मैक्सिमम उठा लो, यानी फाइनल एफएक्स बनेगा देखना मैंने सही बनाया क्या? मैक्सिमम की डेफिनेशन यही होती क्या? सही है। अच्छा, 1/√2 का मतलब 0.707 और 3/4 का मतलब 3 चवन्नी 75 पैसे, यानी 1/√2 से ऊपर। यानी ये है लाइन y = 3/4। इसको इस ग्राफ ने कितनी बार काटा? 1, 2, 3 और 4। सुकून से लिखिए इसको, छापना नहीं। अच्छा, क्वेश्चन पार्ट मिटा के अगला क्वेश्चन ले लो, देखना साहब। इसकी nth टर्म तुम्हें कुछ ऐसी दिखाई देती है क्या? कितने लोगों को मेरे से पहले दिख गई? यहां देखो, 1 का स्क्वायर 1 × 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2, 3 का स्क्वायर 9 × 2, 4 का स्क्वायर 16 × 2। आलम हो जाते हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते। हंसी आलम हो जाते और तुम अगर हम इसमें से इसको घटाओ, 2 बन जाएगा।
अब लगेगा अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट, तो अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट लगेगा, तो T1 इजिकल टू 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 1, T2 10 इनवर्स 5 माइनस 10 इनवर्स, बोलो बे 3, T3 10 इनवर्स 7 माइनस 10 इनवर्स 5, टिक 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 टिक, Tn 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 2n माइनस 1, अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट, तो Sn इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 1, मैंने कहा S इंफिनिटी 10 इनवर्स इंफिनिटी माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 4, तो 2 पाई बाय 8। कितने लोगों से मेरा मेथड मैच हो गया? लिखो बाकी लोग, भैया लोग। मोर देन 1 में करेक्ट टाइप, एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। अपन ने इसको रेशनलाइज किया होगा, रेशनलाइज करने के बाद x की पावर 4 x की पावर 4 कट गया होगा, फिर x क्यूब बना होगा, a माइनस 2 बना होगा, प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर बना होगा, प्लस b माइनस 3 x बना होगा, 2 प्लस d बना होगा। अरे हाँ, अपॉन में क्या हुआ होगा? यही चीज प्लस के साथ आ गई होगी, ऐसा कह रहे हो, है ना? तो नीचे से क्या कॉमन निकला होगा? एक्स स्क्वायर, और x की पावर 4 एक्चुअली निकला होगा, और बाहर निकल के वो क्या बना? वो चूंकि पॉजिटिव है इसलिए यहां पर मॉड लगा होगा, वो मॉड रिमूव हो गया। और यदि x होता तो भी चलता, क्योंकि प्लस वाला इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी होता तो तनाव का मामला था। क्या लिख रहे हो भैया? उपन्यास लिख रहे हो कोई? तो इधर देखो ना, तुमसे बना ये तो ऊपर देखो, जिनसे बन गया वो भी ऊपर देखते हैं। तो 1 प्लस a अपॉन क्या, प्लस 3 अपॉन क्या, तो नीचे हाईएस्ट पावर 2 है। सीधे होके बैठो भाई साहब, ऊपर ऐसे कैसे 3 हो गई? आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसको 0 होना चाहिए, इसलिए a माइनस 2 0 होना चाहिए, इसलिए a 2 होना चाहिए। ऊपर की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नीचे की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट विल बी आंसर। तो ऊपर है 3 प्लस c और नीचे इसका कोफिशिएंट ये है। तो इंफिनिटी तो 0 0 0 0 1 प्लस 0 0 0 0 इजिकल टू कितना? तो 3 प्लस c इजिकल टू 8, c बराबर कितना? अब x का कोफिशिएंट कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। d का कोफिशिएंट कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो d बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r। तो d 0 भी हो सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए आंसर, कितने लोग ABC पे पहुंचे? हेलो हाई करो जल्दी अगला। हाँ, कौन कौन से सही हैं बोलो? सिर्फ
ए सही है। हम जाते इतने हरी आलम हो जाते। दे भाई ले ले उससे यार, साइन कर दे। हो गए तुम्हारे साइन हो गए अटेंडेंस पे, तो इधर भेजो आगे। दीदी को भी हो गए, हाँ तो बस वहीं रख दो। सुनो ए भैया, मैं और तुम घर हम हो जाते, इतने हंसिया जाते। जाते। मॉड एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ नहीं है, बी गलत साबित हुआ। एफ ये है ऑलवेज डिफरेंशिएबल। मॉड एफ नॉट डिफरेंशिएबल, मॉड एफ इज डिफरेंशिएबल। अच्छा ठीक है, इस वाले ग्राफ को स्मूथ कर दो, जीरो स्लोप। ठीक है, अब इसका मैं मॉड ले लूंगा। सिर्फ ए सही है। अब ऐसे में मालूम कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि पिछली वाली क्लास में सुहाग सर ने शीट पकड़ा दी और खुद करने को दे दी, कुछ मजबूरी थी भाई। आज मैंने ये किया, इसमें भी मुझे मजा नहीं आ रहा है। आज भले ही कितना हाथ दुखे, रात जाग कर मैं आपके लिए बहुत बड़ी हैंड रिटन शीट बनाऊंगा, कल भी काम आएगी। और उसके 2 दिन बाद जब ट्यूसडे को मिलेगी तब तक चलती रहेगी, क्योंकि जब मैं बाहर रहूँगा शीट बना ही नहीं पाऊँगा। तो मैं हमेशा अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। लिखो भाई साहब, बड़ा काम का था ये, और सारे एग्जाम्पल लिख लेना। यस मालिक, आज की क्लास इस क्वेश्चन पे रोकते हैं। ठीक दादा, कल राइट टाइम आएंगे। आज मैं राइट टाइम आ चुका था, पूछ लो बच्चों से, 11:15 से हूँ यहाँ पर। थैंक यू।